तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और लगातार वीडियो देख रहे भी होंगे और सीख भी रहे होंगे। और हम बोर्ड मास के सवाल पे ही आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को दो थोड़ा इजी सवाल थे, उस तरह के सवाल मैंने आपको बनाना सिखाया था। कल वाले सवालों से कहीं ज़्यादा कठिन है, तो इस तरह के सवाल अगर आ गए तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो बोर्ड मास का सवाल अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे और इसके आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके कल वाले सवाल को देख लीजिए। उसमें सवाल में आपको बताया हूँ कि बोर्ड मास के सवाल को पहले हम किस तरह से बनाना शुरू करेंगे, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं और उनको क्या क्या बोलते हैं और उसको किस तरह से हल करते हैं। खैर वो सब चीज़ मैं थोड़ा बहुत इसमें भी बताऊँगा। और वही है कि अगर फिर भी अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं या वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। तो देखिए स्टार्ट करेंगे। बोर्ड मास के नियम कहता है कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे। तो ब्रैकेट अर्थात कोष्ठक, तो कोष्ठक के अंदर मतलब जो सबसे अंदर का कोष्ठक रहेगा, तो सबसे अंदर में ये छोटा कोष्ठक है तो इसी के अंदर का पहले हल करेंगे। तो देखिए इसके अंदर में देखें तो यहाँ भाग भी करना है, घटाव भी करना है, जोड़ भी करना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, तो बोर्ड मास का नियम कहता है कि हम सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जितने भी धनात्मक संख्या रहेंगे उनको अलग जोड़ेंगे, ऋणात्मक संख्याओं को अलग जोड़ेंगे। फिर लास्ट में जो भी बड़ा होगा, या धनात्मक बड़ा है और ऋणात्मक छोटा है तो धनात्मक में से ऋणात्मक संख्याओं को घटाएंगे। अगर ऋणात्मक संख्या बड़ा है और धनात्मक छोटा है तो ऋणात्मक संख्या में से धनात्मक को घटा देंगे। तो इस तरह से हमें बनाना है। अब देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ से भाग से शुरू करेंगे, तो बाकी का इधर जो है उसको सेम लिखना पड़ेगा। तो हम पहले वाला इधर को सेम लिख देंगे 20 धन 7, फिर उसके बाद मंझला कोष्ठक 8 गुणा ये छोटा कोष्ठक 9 है। 9 को हम भाग कर रहे हैं 3 से, तो 9 को जब 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9 3 बार जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करने पर हमें 3 आ गया, 3 हो गया। फिर ये घटाव 3 और धन 7, फिर कोष्ठक बंद, ऋण 5 और फिर ये वाला कोष्ठक भी बंद और फिर बड़ा कोष्ठक भी बंद। इसके बाद फिर अगला स्टेप देखें तो हमें अब इसी के अंदर वाले को पहले हल करना है। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ तक बड़ा कोष्ठक, उसके बाद 20, फिर धन 7, फिर मंझला कोष्ठक या सर्पाकार कोष्ठक इसी को बोलते हैं, उसके बाद 8, फिर गुणा, फिर ये छोटा कोष्ठक। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 7 अंदर में धनात्मक है और ये 3 इसके पहले इधर कोई चिन्ह नहीं लगे, मतलब ये भी धनात्मक है। तो ये धन और ये वाला धन, इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर ये वाला ऋण 3 है। ठीक है, तो देखिए धन 7 और धन 3 मिलके हो जाएगा 10। ठीक है, धनात्मक का 10, तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं रखे हम, तो धनात्मक हो गया। और ऋण 3 इस तरह से करेंगे, फिर कोष्ठक बंद और ऋण 5 अर्थात घटाव 5, ये वाला घटाव 5 है। और फिर ये वाला कोष्ठक भी हम बंद करेंगे, सर्पाकार कोष्ठक बंद, और फिर ये बड़ा कोष्ठक भी बंद। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, देखिए बड़ा कोष्ठक 20 धन 7, फिर ये मंझला कोष्ठक अर्थात सर्पाकार कोष्ठक और ये 8 और फिर गुणा। अब देखिए क्या करेंगे, ये 10 है और ये ऋण 3 है, 10 में से 3 को घटा देंगे। देखिए 10 बड़ा है और 3 जो है ये ऋणात्मक 3 ये छोटा है, तो हम 10 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 7 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा। अब 7 बचा, लेकिन देखिए अब कोष्ठक के यहाँ जस्ट बाहर कोई संख्या नहीं है, यहाँ भी जस्ट बाहर कोई संख्या नहीं है, और कोष्ठक के इधर गुणा का चिन्ह है और इधर घटाव का चिन्ह है। तो कोष्ठक खोल के हम पहले क्या करें, देखिए 7 तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको मैं अगर अभी आपके लिए कोष्ठक बंद कर दूं तो जब कोष्ठक खोलूंगा तो मैं पहले गुणा करूं कि पहले यहाँ से घटाऊं। तो बोर्ड मास का नियम कहता है कि हम पहले गुणा करेंगे। ठीक है, भाग हो गया, उसके बाद गुणा करना है। तो कोष्ठक खोलेंगे तो यहाँ 10 में से 3 गया तो 7 बचा, तो 7 का इस 8 के साथ गुणा होगा। गुणा होने के बाद फिर इधर 5 घटेगा, तो हम कोष्ठक डायरेक्ट खोल लेते हैं, इधर ऋण ये 5 लिख देते हैं, ऋण 5। अब ये वाला कोष्ठक बंद हो गया और ये वाला कोष्ठक भी बंद हो गया। अब देखिए फिर ये कोष्ठक, फिर 20 धन 7, फिर ये मंझला कोष्ठक। अब देखिए 8 और 7 का गुणा कराएंगे तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा।
गुणा होकर 56 हो गया, और घटाओ 5 या ऋण 5, फिर ये वाला कोष्ठक बंद और ये वाला कोष्ठक भी बंद। इसके बाद ये 20 धन 7 यहाँ तक रहेगा। अब इसमें क्या होगा, ये 56 है और यहाँ घटाओ 5 है, तो 56 में से 5 घट जाएगा तो यहाँ 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 तो हो जाएगा। लेकिन देखिए अब यहाँ जैसे इधर वाले कोष्ठक को हम खोले, ये वाला कोष्ठक, तो यहाँ पे कोष्ठक के जस्ट बगल में इधर भी एक चिन्ह है गुणा का चिन्ह, और इधर भी एक चिन्ह है, एक घटाव का चिन्ह। लेकिन इस वाले कोष्ठक को जब हम खोलेंगे तो यहाँ देखिएगा चिन्ह नहीं है बल्कि संख्या है। तब क्या होगा, अब यहाँ पे भी मैंने जो ऑफ होता है बोर्ड मास में बी के बाद ओ मतलब ऑफ मतलब का होता है, तो वहाँ पे गुणा होता है। तो उसी को समझाने के लिए मैंने ये रखा है कि जस्ट कोष्ठक खोले तो एक संख्या हो जाए। तो यहीं पे ऑफ मतलब गुणा, तो यहाँ पे देखिए 56 में से 5 घटेगा तो 51 बचेगा। और जब कोष्ठक खोलेंगे तो 51 और 7 के बीच में चूंकि कोई चिन्ह और नहीं है, सिर्फ एक कोष्ठक है, तब यहाँ पे गुणा हो जाता है। जब भी कोष्ठक खोलेंगे तो कोष्ठक के अंदर और बाहर वाले के बीच गुणा होता है, तो वही ऑफ मतलब का वही वाला गुणा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या हो गया, आप समझ लीजिए 56 में से 5 घटा दिए, 51 हो गया, और 7 में 51 का हम अब गुणा करेंगे, तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 51। अब ये कोष्ठक जो है मंझला कोष्ठक खुल गया और ये बड़ा कोष्ठक हमने बंद कर दिया। इतना हो गया। इसके बाद अगला सवाल क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब इस 7 और 51 का गुणा भी हो रहा है और इधर धन 20 भी है। तब क्या करें, इस कंडीशन में हम गुणा को पहले करेंगे, जोड़ को बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 51 और 7 का गुणा करेंगे। तो अभी हम ये 20 का 20 कर देते हैं और ये धन 51 और 7 का जब हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा, 51 और 7 के गुणा करने पर ये हो जाता है 357। ठीक है, हो गया 357। अब कोष्ठक बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तब हमें 20 और 357 को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा कोष्ठक में 377, बस इतना ही। ठीक है, अब देखिए क्योंकि कोष्ठक के बाहर ना कोई चिन्ह है ना कोई संख्या है, तब हम क्या करेंगे, क्या यह कोष्ठक में ही रहेगा कि कोष्ठक खुल जाएगा। ऐसे रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोष्ठक के बाहर में ना कोई चिन्ह है ना कोई संख्या है, तब हम डायरेक्ट कोष्ठक खोल देंगे। तो इस तरह से ये 377 यही इसका आखिरी उत्तर है। तो समझ में आया होगा बच्चों। ये है आप लोगों का अगला सवाल। इसमें है 20 धन 7, फिर बड़ा कोष्ठक 4 गुणा मंझला कोष्ठक 3, छोटा कोष्ठक 2, घटाओ 5 धन 4, और ये 5 धन 4 है, इसके ऊपर में एक रेखा कोष्ठक अर्थात बार लगा हुआ है। फिर छोटा कोष्ठक बंद, मंझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम पहले 20 रखेंगे, फिर धन, फिर 7। देखिए हमें जो भी हल करना है वो सबसे पहले इस कोष्ठक के भीतर का हल करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, छोटा कोष्ठक है और सबसे भीतर में यही है, तो सबसे पहले हम इसी को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जब हम इसको हल करें उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बार कोष्ठक है, ये रेखा कोष्ठक है, इसके सीधे में जो है उसको सबसे पहले हल करें। हम इधर से स्टार्ट कर देंगे पहले तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये बार अर्थात रेखा कोष्ठक है, इसके नीचे जो भी है बस उसी को पहले हल करना है, सबसे पहले इसी को हल करना रहता है। तो बाकी को हम सेम लिख दिए और लिख देंगे इधर भी 4 गुणा मंझला कोष्ठक, फिर 3 छोटा कोष्ठक 2 और घटाओ। ठीक है, इतना। अब देखिए पहले इसको हल करेंगे तो 5 धन 4, तो 5 और 4 मिलके कितना हो जाएंगे 9, 5 और 4 मिलके 9 हो जाएंगे। अब ये मत कहिएगा कि 5 जो है ऋणात्मक है, इसके पहले ऋण चिन्ह लगा है। यही समझाने के लिए मैंने ये किया, क्योंकि देखिए बार जो है सिर्फ 5 तक है, तो यहाँ तक आया मतलब ये धनात्मक हो गया। ठीक है, और ये भी धनात्मक, तो 5 और 4 आपस में मिलके 9 हो गए। ये ऋण चिन्ह बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ तक देखिए बार इसके सिद्ध में नहीं है। तो ये हो गया 2 घटाओ 5 और 4 मिलके आपस में हो जाएंगे 9। फिर ये वाला कोष्ठक बंद और ये वाला कोष्ठक भी बंद और ये कोष्ठक भी बंद। तो इतना होगा।
फिर इसका अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप देखिए, फिर यहाँ पे 20 धन 7 बड़ा कोष्ठक 4 गुणा ये मंझला कोष्ठक फिर 3। अब देखिए 2 है अंदर में और ऋण 9, तो यहाँ पे देखिए 2 धनात्मक है और 9 को जो है वो ऋणात्मक है। अब इन दोनों में से बड़ा क्या है वो देखिए, तो बड़ा जो है 9 है और वो ऋणात्मक है, तो हम 9 में से 2 घटाएंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 7 आएगा ऋणात्मक का, क्योंकि ऋण वाला बड़ा है। तो हम देखिए क्या हो गया, यहाँ आ गया ऋण 7। अब इसको हम कोष्ठक के अंदर करेंगे और ये मंझला कोष्ठक भी बंद हो गया और बड़ा कोष्ठक भी बंद हो गया। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 20 और धन 7, फिर ये बड़ा कोष्ठक 4 गुणा मंझला कोष्ठक 3। ठीक है, अब जब ये वाला कोष्ठक खोलेंगे तो चूंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो ये वाला ऋण 7 और ये धन 3 है ना, चूंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो ये 3 और ये ऋण 7 का क्या हो जाएगा, गुणा होगा। ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक 7 है और ये धनात्मक 3 है और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। अगर चिन्ह रहता तो चिन्ह का गुणा होता, अगर धनात्मक रहता या ऋणात्मक चिन्ह रहता तो चिन्ह का गुणा होता, लेकिन एक ऋणात्मक संख्या, एक अंदर वाला ऋणात्मक संख्या हो गया और ये वाला धनात्मक संख्या होगा। जब कोष्ठक खोलेंगे तो अंदर वाला और बाहर वाला का गुणा होता है, तो यहाँ इन दोनों का गुणा होगा, तो 3 गुणा ऋण 7 इस तरह से हो जाएगा। और फिर ये मंझला कोष्ठक बंद और ये बड़ा कोष्ठक बंद। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये 20 धन 7 फिर ये बड़ा कोष्ठक 4 गुणा, अब देखिए क्या होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 गुणा 7, तो 3 7 21, लेकिन एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो धन और ऋण का गुणा होता है तो ऋण हो जाता है, तो 7 या 21 जो होगा वो ऋण 21 हो जाएगा। तो ऋण 21 को हम फिर से कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक है तो हम इसका गुणा यहाँ भी हो रहा है और फिर यहाँ ऋण 21 लिख दें तो गुणा और ऋण का चिन्ह एक साथ हो जाएगा। तो हम उसको अलग अलग करने के लिए गुणा और ऋण अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, ये वाला कोष्ठक खुल गया, लेकिन फिर से हमें ये लगाना पड़ा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप है 20 धन 7। अब ये 4 और ये ऋण 21 का फिर से गुणा होगा। ठीक है, 4 और ऋण 21 का फिर से गुणा होगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 चौक 84 होगा, लेकिन ऋण 84 है। ठीक है, ऋण 84 हो जाएगा और फिर ये बड़ा कोष्ठक। अब जब अगला स्टेप क्या होगा देखते हैं, तो ये 20 और धन 7 और ये 84। ठीक है, तो 7 और ये 84 के बीच में सिर्फ ये कोष्ठक है और कोई चिन्ह नहीं है। तो जब ये वाला कोष्ठक खोलेंगे तो 7 और ऋण 84 का गुणा होगा, तब ये ऋणात्मक, क्योंकि ये धनात्मक है और इधर ऋणात्मक है, तो ये वाला हो जाएगा ऋणात्मक में, तो भी हम इसको कोष्ठक के अंदर रखेंगे। तो ये हो 588। 84 में 7 का गुणा करके देख लीजिएगा, 588 होता है। ये धनात्मक है और ये एक ऋणात्मक, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है और दोनों का जब गुणा हुआ तो ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा और ये कोष्ठक हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कहिएगा कि ये बड़ा कोष्ठक खुल गया और छोटा कोष्ठक अचानक से कहाँ से आ गया, तो देखिए वो अचानक से इसलिए आया क्योंकि बड़ा कोष्ठक तो खुल गया जब इनका गुणा किए तो, लेकिन एक यहाँ धन चिन्ह है और ये ऋणात्मक में आ गया, तो हम दोनों चिन्ह एक साथ ना हो इसलिए हम इसको कोष्ठक में रखे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। देखिए अब कोष्ठक खोलेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे धन है और ये वाला ऋण है, तो जब धन और ऋण का गुणा हो जाएगा तो ऋण हो जाएगा। अब अगला क्या होगा, देखिए ये 20 हो गया, कोष्ठक खोले तो धन और ऋण का गुणा होकर ऋण हो गया और ये 588 हो गया। तो इसके बाद अगला क्या होगा, देखिए 588 बड़ा है और ये 20 जो है धनात्मक है लेकिन ये छोटा है, तो 588 में से 20 घटाएंगे तो 568 होगा, लेकिन ऋणात्मक होगा, तो ऋण 568। ये हो गया आप लोगों का आखिरी उत्तर। ठीक है, यही आप लोगों का इस सवाल का उत्तर है। तो
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बोर्ड मास का ये सवाल और जो ये मैंने सीरीज आप लोगों के लिए 2 दिन चलाया ये अच्छा लगा होगा। तो आप इस सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए और समझ में नहीं आया होगा, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो वहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू बच्चों।